आपने कभी सोचा है बैंक में पैसा रखने को भी पैसा क्यों नहीं बढ़ता? और कुछ लोग बिना दुकान, बिना फैक्ट्री, भी सिर्फ स्क्रीन देखकर पैसा कैसे कमा रहे हैं। डर लगता है स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही। आज इस वीडियो के बाद आप कहोगे स्टॉक मार्केट कितना सिंपल है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बीके मोंग ट्रेडर कम्युनिटी से हैं, तो हम 4 रूल को सबसे पहले फॉलो करता है। पहला डिसिप्लिन, दूसरा रूल, तीसरा पेशेंस और चौथा कंसिस्टेंसी। तब जाके हमको सक्सेसफुल हम ट्रेडर बन पाएंगे। डिसिप्लिन का मतलब सेल्फ कंट्रोल। मैं सेल्फ अपने मार्केट में बैठा हूँ, सेल्फ कंट्रोल अपने ऊपर रखना है। फिर रूल, जो रूल अपना बनाए उस रूल को फॉलो करना है, और रूल को ब्रेक करेंगे तो अपना डिसिप्लिन ब्रेक होगा। और तीसरे नंबर पर पेशेंस, राइट अपॉर्चुनिटी का वेट करना, मतलब अपने सही सेटअप का बनने का इंतजार करना, तब जाकर ट्रेड करना है आपको। और चौथे नंबर पर कंसिस्टेंसी, मतलब जो एक सेटअप बनाए हो उस एक सेटअप को कंटिन्यू फॉलो करना है, तब जाके आपको सक्सेसफुल बन पाएंगे और सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। तो दोस्तों, हम स्टॉक मार्केट को 7 पॉइंट में जानेंगे। पहला पॉइंट होगा बिगिनर मिस्टेक। नए नए बंदे आते हैं, डिमेट अकाउंट खोलते हैं, बाई सेल करके अपना पैसा लॉस कर देते हैं। तो बिगिनर मिस्टेक क्या करता है वो भी जानेंगे। दूसरे नंबर पर आता है स्टॉक मार्केट क्या है। फिर तीसरे नंबर पर आता है स्टॉक मार्केट को प्रैक्टिकली कैसे। फिर चौथे नंबर पर आता है क्या करना है स्टॉक मार्केट में, क्या करना है और क्या नहीं करना, ये भी हम जानेंगे। स्टॉक मार्केट में रिस्क कितना है ये भी हम जानेंगे। फिर हम एक 7वें नंबर पर आता है 7वें पॉइंट, गोल्डन रूल। आपको एक गोल्डन रूल बताऊंगा जो स्टॉक मार्केट में क्या करना है, ठीक है। फिर हम पहले पॉइंट की तरफ आते हैं, और पहले पॉइंट में मेरा है कि बिगिनर मिस्टेक। स्टॉक मार्केट में बिगिनर मिस्टेक क्या होता है, मैं आपको एक कॉमन कहानी बताता हूँ। रमेश ने सुना स्टॉक मार्केट में पैसा डबल हो जाता है। बिना सोचे समझे, बिना सीखे, किसी दोस्त के बोलने पर एक शेयर खरीद लिया। जैसे आप लोगों आज जान के सोशल मीडिया पर देखें कि हाँ स्टॉक मार्केट है, इसमें पैसा लगाओ डबल हो जाता है, ये ट्रिपल हो जाता है, बाई सेल करना है और कुछ नहीं है। ये गलत बात है। पहले आपको सीखना है स्टॉक मार्केट, फिर करना है। नहीं, इसमें कभी भी लालच के साथ नहीं आना है कि मतलब मैं लालच के साथ आऊँ, अपना 10,000 है मेरे पास, 10,000 के 20,000, 30,000, 50,000 बना लूँ, 1 लाख बना लूँ। ये तो सोशल मीडिया बस पागल बनाने की है, और इसमें फंसो मत, ये ट्रैप है। उसके पीछे का राज आपको नहीं पता है। और हम 2 दिन बाद प्राइस गिर गई। फिर रमेश ने तो शेयर मार्केट मतलब शेयर तो खरीद लिया, फिर वही शेयर 2 दिन बाद मार्केट मतलब प्राइस गिर गया। रमेश डर गया, घबरा कर शेयर बेच दिया और बोला स्टॉक मार्केट तो सट्टा है। मतलब रमेश कोई भी चीज आपको 100 रुपये में खरीदा और ये प्राइस 100 से 110 चला गया, ठीक, 110 चला गया, 115 चला गया, ठीक, 115 चला गया। फिर वही प्राइस 115 से वही प्राइस 90 रुपया पर आ गया, 90 रुपया पर आ गया, फिर 80 रुपया पर आ गया। इसके अंदर फोमो आएगा, फिर फोमो के अंदर यह अपना वेट नहीं करेगा, यह 80 रुपया पर 90 रुपया पर यह बेच के लॉस ले लेगा। फिर ये इसको लॉस हो जाएगा। लॉस हो जाने के बाद फिर ये बोलेगा सबको स्टॉक मार्केट बेकार है, कि जुआ है, इसमें पैसा लगाओ, जुआ, मतलब इसको गलत नजरिए से ही बोल देगा। मार्केट की नहीं थी गलती, रमेश की नॉलेज की कमी की थी। मतलब कि जो रमेश जो 115 रुपया पर कोई शेयर खरीदा है, उसको कब तक होल्ड करना है वो उसके नॉलेज में नहीं था, उसके नॉलेज में है नहीं उसके। और 115 से 90 रुपया मतलब 115 से 90 रुपया आ गया, तो 90 रुपया से 180 रुपया आ गया। उसको कब तक लॉस को लेकर मतलब बैठना है उसको ये भी नहीं पता, उसके पास जीरो नॉलेज है। और मार्केट ऊपर नीचे करके जाता है। आज 90 रुपया पर हो गया, ठीक, कल न्यूज या किसी भी न्यूज के कारण मार्केट 90 से 110 आ गया, फिर 115 आ गया। फिर रमेश को पता ही नहीं, बस वो क्या पता आप शेयर खरीदा है 100 रुपया पर, तो आज 100 रुपया में ट्रेड कर रहा है शेयर, फिर उसके बाद कल उसके शेयर लेते को न्यूज आया, फिर 90 रुपया आ गया,
95 आ गया तो मार्केट गिर गया, वो बोल देगा कि हाँ बेकार है, घटिया है, ये सब फालतू शब्द यूज करेगा और उसके नाले में बेकार आएगा। तो इसी चीज को बिगनर मिस्टेक यही चीज करते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। और दूसरी बात, नॉलेज लेकर ही स्टॉक मार्केट में आना है। दूसरा पॉइंट हमारा है स्टॉक मार्केट क्या है। हम स्टॉक मार्केट सिंपल बात समझते हैं, स्टॉक मार्केट क्या है सिंपल शब्द में समझते हैं। स्टॉक मार्केट कोई कैसीनो नहीं है, जैसे कोई कैसीनो है उसमें 100 रुपया 200 रुपया का जुआ खेले तो 3 गुना 4 गुना 5 गुना हो गया, ऐसा नहीं है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट एक बाजार है। स्टॉक मार्केट एक बाजार है, जैसे सब्जी मंडी में आलू प्याज खरीदी बिक्री होती है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में कंपनी के शेयर खरीदी बिक्री होते हैं। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तब आप उस कंपनी के छोटे से मालिक बन जाते हैं, बस इतना ही स्टॉक मार्केट है। जैसे मंडी में गए, ठीक, सब्जी मंडी में आप लिए, सब्जी मंडी में आप जाओगे, जाहिर सी बात वहाँ पर सब्जी ही मिलेगा। वहाँ पर सब्जी मंडी से सब्जी आलू भिंडी प्याज लहसुन मिर्चा आदि इत्यादि जो भी मिलता है वो सब्जी मंडी मिलेगा। अब वैसे ही स्टॉक मार्केट में जब आओगे तब स्टॉक मार्केट में आपको मिलेगा कंपनी के शेयर, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, अडानी हो गया, फिर बिरला हो गया, फिर बहुत से शेयर जो स्टॉक मार्केट में आएंगे, जो कंपनी के शेयर मिलेगी अपना मतलब स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्टेड रहेगी, वो अपना शेयर लेके बैठे रहेगी स्टॉक मार्केट में। और स्टॉक मार्केट में आप जाके शेयर खरीदेंगे, फिर उस शेयर में उस कंपनी में जितना शेयर खरीदेंगे परसेंटेज के हिसाब से आप उस कंपनी में एक छोटे से हिस्सेदारी आपका हो जाएगा। ये पॉइंट पाते हैं स्टॉक मार्केट को प्रैक्टिकल। अब स्टॉक मार्केट को हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि स्टॉक मार्केट है क्या। तो उदाहरण से पहले समझते हैं। मान लीजिए एक चाय की दुकान है, ठीक, दुकान खोलने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए। दुकान वाला बोलता है मैं 100 लोगों से 1,000 रुपया लेता हूँ। अब 100 लोग पार्टनर बन गए। जब चाय वाला दुकान खोला है उसको 1 लाख रुपए की जरूरत है, ठीक, 1 लाख की जरूरत है। वो 1 लाख उसको पास है नहीं, वो अपने रिश्तेदार के पास जाएगा, वो रिश्तेदार मना कर देंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में बोलेगा, वो मना कर देंगे। तो दुकानदार करेगा क्या? दुकानदार ने 100 लोगों का टीम बनाया, ठीक, 100 लोगों उसके पास आए, 100 लोगों को बोला कि मेरा दुकान है, अच्छा है, पर मेरे पास मतलब मेरा दुकान रनिंग है, अच्छे लोकेशन पे चल, और मुझे दुकान को बढ़ाने के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत है। क्या 100 लोगों को बोलेगा कि आप लोग 1,000 रुपया दे देंगे हमको? तो 100 लोग बोलेंगे हमको फायदा क्या होगा? तो दुकानदार बोलेगा ठीक है, मैं आप लोग से 1,000 रुपया ले रहा हूँ और मेरा दुकान चलेगा, ठीक, मेरा दुकान चलेगा, तो मैं 100 लोगों को जो 1,000 रुपया लिया हूँ, मेरे प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा इधर मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक। जैसे 100 लोगों को मैं 100 लोगों से 1,000 लिया हूँ, अब मुझे 1 लाख की जरूरत है, और जब 1 लाख की जरूरत है, 100 लोग से 1,000 रुपया लूँ और मेरा दुकान अच्छे लोकेशन पे है, जब मैं अब 1,000 रुपये जो दिया है और 1 लाख से मैं दुकान खोला, अच्छा सा डेकोरेशन करके मैं दुकान अच्छे से खोला, चाय बेचा, जब प्रॉफिट आया तो वही 100 लोगों को 1,000 की जगह मतलब कुछ प्रॉफिट का हिस्सा इसमें ऐड करके ये आपका पैसा बढ़ता सीधे बढ़ता ही रहेगा जब तक चाय की दुकान अच्छी लोकेशन पर चलेगी, ठीक है। अगर दुकान अच्छा काम किया तो सबको फायदा, अगर दुकान खराब चला तो सबको नुकसान। मतलब दुकान जो खोला उसको प्रॉफिट हुआ तो 100 लोगों को अपना प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा बांटेगा, अगर नुकसान हुआ तो 100 लोगों को थोड़ा थोड़ा पैसा इसमें नुकसान होगा। बस यही है स्टॉक मार्केट, सिंपल भाषा में समझ रहे। कंपनी जो स्टॉक मार्केट में मतलब चाय की दुकान कंपनी हो गई और शेयर उस दुकान का हिस्सा हो गया। मतलब ये जो चाय का दुकान है, ठीक, जो चाय की दुकान है ये कंपनी हो गया और शेयर उस दुकान के तहत जो 100 लोग हैं ये उस कंपनी, जो 100 लोग इसमें 1,000 रुपया रजिस्टर करके लाएंगे
वो 1,000 इन लोग में पार्टनरशिप मतलब हो गए। ठीक, यही स्टॉक मार्केट का असली कॉन्सेप्ट है। स्टॉक मार्केट का यही सिंपल और असली कॉन्सेप्ट है, और इससे आसान भाषा में स्टॉक मार्केट है ही नहीं कोई। और स्टॉक मार्केट में हमको करना क्या है? ठीक, हमको स्टॉक मार्केट में क्या करना है? पहले सीखो, फिर पैसा लगाओ। पहले आप कोई भी स्टॉक खरीद रहे हो, उसमें फंडामेंटल चेक करो, कंपनी क्या कर रही है, बैलेंस शीट चेक करो। सभी कुछ चेक करने के बाद तब उसमें थोड़ा सा अपना 1-2 साल में समय देंगे, सीखेंगे, तब जाके आप उससे पैसा कमा पाएंगे। लंबे समय तक सोच रखो। ये नहीं कि आज हम कोई शेयर खरीदे, आज अच्छे ट्रेड कर रहा है, कल कोई न्यूज के कारण मार्केट धड़ से नीचे गिरा, आपका सारा पैसा लॉस हो गया, आपको क्या पता। इसलिए लंबे समय तक सोच रखे चलो, 2 साल, 5 साल, 10 साल का लंबे समय तक सोच रखे चलो कि मार्केट ड्रॉप इस तरफ भी जाएगा, तो इस जहाँ से आके तो डायरेक्ट ऊपर भी जा सकता है। इसलिए हमेशा लॉन्ग टर्म भी सोचना चाहिए, और पैसा अच्छी कंपनियों को समझ कर खरीदे। मतलब जो शेयर आप खरीद रहे हैं उसको अच्छे से समझ बूझ कर, फंडामेंटल चेक करके, बैलेंस शीट सब वगैरह, FIDI उसमें सब कुछ चेक करके तब जाके उस कंपनी को शेयर खरीदे। और चौथा मेन पॉइंट है कि सब्र रखो। मतलब जो शेयर खरीद ले, अब 2, 4, 5 साल, 6 साल का आप उसको सब्र रखो, तब जाके वो आपको प्रॉफिट देगा। अब क्या नहीं करना, स्टॉक मार्केट में क्या नहीं करना है, ये हम जानेंगे। स्टॉक मार्केट टिप्स के बहुत से ट्रेड ना करें। मतलब आज के डेट में सोशल मीडिया पर ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक, यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सोचेंगे टिप्स मतलब कोई टिप्स है या ट्रेड कॉल पुट बाई करा दे, मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर फटने वाली है, नीचे फटने वाली है, उस टिप के भरोसे ट्रेड ना करें। आप देखे होंगे, आप डीमेट अकाउंट खोले होंगे जब किसी ब्रोकर में, तो सबसे पहले आप जो खोल दिए होंगे तो सबसे पहले आते हैं कि मैं आपका इतना प्रॉफिट करा दूंगा, ऐसे ऐसे आप एक ट्रेड लेके देखिए। और वो मतलब फेक टिप्स और फॉलो हो रहा आता है, उससे सावधान आप रहिए। वो सब न करिए, आप खुद स्वयं सीख कर ट्रेड करें। जल्दी अमीर बनने का सपना न देखें। मतलब आप सोचें कि आज मैं स्टॉक मार्केट सीख गया, मैं अमीर बन गया, मैं करोड़पति बन गया, कुछ ऐसा सोच कर मतलब स्टॉक मार्केट न आए। जिसे सोचेंगे उतना जल्दी आप चले जाएंगे। इसलिए थोड़ा लंबे समय तक इसको सीखकर तब इसमें पेशेंस रखकर तब ट्रेड करें। डर और लालच में फैसला न ले। डर और लालच दोनों चीज जब ट्रेडिंग करेंगे तब आपके अंदर आएगा कि डर और लालच होती क्या चीज है। इससे बचकर ही फैसला लीजिए, इसको फैसला न ले। मतलब इस चीज से बहुत दूर रहिए, डर और लालच। जो सेटअप बना एंट्री किए, नहीं बना नहीं किए, बस सिंपल कॉन्सेप्ट रखिए। बिना समझे पैसा ना लगाए। जब आपका सेटअप कोई बोले, मतलब आपका कोई सेटअप है, वो सेटअप बोले कि मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर जाके, तब आप वहाँ अपना एंट्री बनाइए, थोड़ा पैसे लेकर तब ऊपर तक ट्रेड करिए। नहीं सेटअप बना, नो ट्रेड। छठा पॉइंट है आपका, स्टॉक मार्केट में रिस्क कितना है। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है पर प्रॉफिट भी होता है। जितना रिस्क से उतना प्रॉफिट, उससे दुगुना प्रॉफिट भी है, कई गुना। जैसे आप 100 रुपया का रिस्क ले रहे हैं, तो 100 की जगह आप यहाँ से 200 रुपया भी कमा सकते हैं, और 2000 रुपया भी कमा सकते हैं 100 रुपया से। रिस्क लेकर 100 रुपया का रिस्क लेके 100 रुपया का दुगुना भी कमा सकते हैं, और 10 गुना भी कमा सकते हैं। और नुकसान भी है, जितना रिस्क होता है उतना प्रॉफिट, उससे कई गुना प्रॉफिट होता है, और उतना भी नुकसान भी होता है। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए ही आप ट्रेड करें, नहीं तो ट्रेड मत लें आप। ठीक, इसलिए सिर्फ वही पैसा लगाए जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे आप जो करते हैं, स्टूडेंट है तो आप पहले सीखिए। जॉब कर रहे हैं तो जो आपका बेसिक जो खर्चा है वो खर्चा अपना निकालिए, और जो पैसा आप सेव कर पा रहे हैं उस पैसे को स्टॉक मार्केट में लेकर आइए। शुरू में SIP करिए,
छोटा मोटे शेयर में ट्रेड करिए, शेयर करके तब जाके स्टॉक मार्केट में सक्सेस होंगे। और सोचेंगे कि मतलब मैं घर में पैसा देता है, अभी से इमरजेंसी फंड रखा है, उसको उठाए स्टॉक मार्केट लगा दे, पैसा डूब गया, आप डिप्रेशन में चले जाओगे और फिर वही गलत हरकतें करने लगोगे आप। तो ये सबसे सावधान थोड़ा रहिए, ठीक। और गोल्डन रूल आपको मैं अपना एक गोल्डन रूल बताता हूँ, ठीक। स्टॉक मार्केट में जीत तेज दिमाग से नहीं, शांत दिमाग से होता है, ठीक। हम मूंग ट्रेडर इसलिए कि हम तेज दिमाग यूज नहीं करते हैं। मार्केट स्टॉक मार्केट में जितना आलसी बन के बैठे रहेंगे उतना ही पैसा अच्छा कमा कर लेके जाएंगे स्टॉक मार्केट में, सिंपल रूल है। और सिंपल रूल है, जो डिसिप्लिन रखता है, जो पेशेंस समझता है, जो प्रोसेस फॉलो करता है, वही लॉन्ग टर्म में ग्रो करता है, ठीक है। जो डिसिप्लिन रखता है मतलब डिसिप्लिन, जो रूल बनाया उस रूल को फॉलो किया, अपना सेटअप बनाओ, सेटअप कंप्लीट किया, डिसिप्लिन के साथ मार्केट में 9 बजे बैठा, 9:30 बजे मतलब 2 घंटा 3 घंटा में ट्रेड करके हट गया, एक ट्रेड लिया, ट्रेड किया, हट गया, एकदम सेटअप पर ट्रेड किया, सेटअप ट्रेड करने के बाद बस सेटअप बंद। वही है डिसिप्लिन। लॉस हुआ तो लॉस एक्सेप्ट करे, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट एक्सेप्ट करे। और पेशेंस समझता है, मतलब जो एकदम पेशेंस मतलब धैर्य समझिए, मतलब अपने आप को एकदम आलस की तरफ बैठे रहिए मार्केट में। जब तक आपका सेटअप बना नहीं तब तक एंट्री नो एंट्री। जो प्रोसेस फॉलो करता है, जो मतलब जो आपका सेटअप, जो आप प्रोसेस, जो रूल वगैरह सब बनाए वो आप प्रोसेस फॉलो करोगे तब जाके लॉन्ग टर्म में ग्रो करते। जैसे आप 1000 रुपया कमाए, ठीक, 1000 रुपया कमाए, उस 1000 रुपया को एक्सेप्ट करो कि हाँ हम 1000 रुपया कमाए, तब जाके धीरे धीरे 1000 रुपया कमाते 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 तब जाके यहाँ पे एक और जीरो लगेगा, तब 1000 की जगह 10,000 रुपया कमाते कमाते फिर एक जीरो और लगाएंगे। तो मतलब प्रोसेस फॉलो करो और लॉन्ग टर्म के लिए सोचो, मतलब लॉन्ग टर्म में ग्रो करने के लिए। तो ये ना सोचो कि मतलब आ जाए पैसा लगाए, 1000 रुपया लगाए 2000 बना ले। आज 1000 रुपया लाए हो, कल 2000 बन गया तो परसों 1000 की जगह 2000 रुपया चला भी जाएगा आपको। इसलिए लॉन्ग टर्म में ग्रो करने का मतलब सोचो। मार्केट भागता है, मूंग ऊपर सोचता है, मतलब मार्केट का काम ये है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे झिकझैक करते हुए जाना। पर आपका इसमें कहाँ सेटअप बन रहा है वो सोच समझ कर ही ट्रेड लें। इसीलिए हम एक मूंग कम्युनिटी चैनल बनाए, इसी कारण कि मतलब सोच समझ कर ही हम ट्रेड करें, तब जाके हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। समझ में आया आपको? फिर हम अगर आज आपको लगा कि हाँ स्टॉक मार्केट पहली बार क्लियर समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपको लगा कि मतलब ये स्टॉक मार्केट वीडियो आपको समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक करें और बीके मूंग ट्रेडर को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ बात होती है सिंपल और साफ और डिसिप्लिन प्रोसेस एंड लर्निंग की बस। और कमेंट में लिखें स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक